स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ आवर डाटा एंड पैटर्न्स। तो डाटा को आप किस वे में रिप्रेज़ेंट करते हैं, मतलब जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप उसको एक ऐसा होता है ना कि जब हमारा एक रूम होता है तो हम उसको क्या करते हैं, अच्छे से डेकोरेट करते हैं या अच्छे से चीज़ों को अरेंज करके रखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अगर सारी चीज़ें मैशअप हुई हुई हैं, कोई चीज़ यहाँ पड़ी है, कोई चीज़ वहाँ पड़ी है, देन उसके बिहाफ़ पे हम यहाँ पर सारी चीज़ें इधर-उधर छोड़ दें तो बड़ा ही बेकार सा लगता है। तो डाटा में हम यही देखेंगे कि हम डाटा को कैसे रिप्रेज़ेंट करेंगे और पैटर्न्स में कि हमारे पास क्या-क्या एक रूटीन होता है जिसमें हम एक सीक्वेंस में चीज़ों को करते हैं। तो वो आ जाता है हमारा पैटर्न्स में, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाटा एंड पैटर्न। यहाँ पर एक कुछ फिगर्स गिवे हुए हैं तो यहाँ पर देखते हैं, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बने हुए हैं, यहाँ पर सर्कल ये सब बने हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमसे बोलेंगे हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर। तो अब देखिए इतनी सारी फिगर्स हैं, आप लोगों को जितनी रेक्टेंगल्स दिख सकते हैं आप काउंट करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? तो चलिए मैं ट्राई करता हूँ। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड दिस इज़ 8, 9, 10, ठीक है? ये हो गए 10 हो गए और कहीं पे रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर फिगर्स को देख के यहाँ पर काउंट करना है, ठीक है? तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10, क्लियर? चलिए तो उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पे कैमल गिवन है, दैट इज कैमल। अब कैमल हम देखेंगे तो यहाँ पे कितने कैमल्स है, 1, 2, 3, 4, तो 4 कैमल्स है हमारे पास। देन एलिफेंट्स, चलिए काउंट करके लिखते रहते हैं यहाँ पे 4 एलिफेंट्स आर देयर, 2 डॉग्स कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5। देन डक्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देन monkeys 3 and 3। देन अगर बटरफ्लाइज देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गए, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए रेट्स एंड 2 हो गए कैट्स, ठीक है? तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे हाउ मेनी कैमल्स आर देयर। तो चलिए कैमल्स देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास हो गए 4 कैमल्स। तो हम भी क्या करना है, डाटा को ऐसे ही एनालाइज करना है एंड उसके बिहाफ पर हमें आंसर करने होते हैं, क्योंकि होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो आपके लिए अभी डाटा ही रहेगा। देन हाउ मेनी डॉग्स आर देयर, तो चलिए देखिए डॉग्स कहाँ पर हैं। हाँ, ये रहे डॉग्स, कितने थे, 5। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेक्स्ट इज हाउ मेनी एलिफेंट्स आर देयर। तो एलिफेंट्स आप लोगों ने काउंट करे होंगे, यहाँ पर ये हो गया 2। देन डी हाउ मेनी मंकीज आर देयर। तो यहाँ पर कितने मंकीज है आप देखेंगे तो इट इज 6 मंकीज आर देयर। देन हाउ मेनी रेट्स, अभी हमने देखा था यहाँ पर कितने थे, 8 रेट्स थे हमारे पास। विच एनिमल आर इक्वल इन नंबर। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा टिपी चेंज कर दिया उन्होंने क्वेश्चन, जिससे थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पे इक्वल नंबर ढूंढना है हमें। देखो यहाँ पे एलिफेंट 2 है और यहाँ पे कैट्स भी 2 हैं, तो यहाँ पे ये दोनों ही एनिमल्स हैं जो इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैट, ठीक है? देन आता है हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर इन और ओके, तो हमसे पूछा टोटल एनिमल्स कितने हैं। तो चलिए 8 के स्टार्ट करते हैं, 8 + 2 10, see 13, 16, 13 और 6, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 33, 33 हो गया, 33 + 4 तो हो जाएगा 33 + 4 दैट इज 37। तो ये हो गया हमारा 37। तो चलिए टोटल एनिमल्स कितने हो गए हमारे पास, 37। जैसे ही हमारी टॉपिक फिनिश हुआ है, अब आ जाता है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्या है, पैटर्न्स। तो चलिए पैटर्न्स पर आते हैं। तो पैटर्न्स में आप लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो हमारा एक सीक्वेंस है उसको हम एक ही फ्लो में हम यहाँ पर करेंगे। अब कैसे, अब देखिए पहले ये हमारा इस टाइप से हमने सर्कल बना रखा है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हमारा वर्टिकल, देन हॉरिजॉन्टल, देन फिर हम क्या करेंगे, वर्टिकल एंड देन हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया हमारे पैटर्न्स, ठीक है? ओके, तो देन उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट। अब देखिए एरो ऊपर है, देन राइट में है, देन डाउन, अब कहाँ जाएगा, ठीक है? तो मेरी थोड़ी ड्राइंग्स थोड़ी ऐसी है, अभी आ गया, देन इसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर की साइड हो जाएगी। तो देखिए एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जस्ट लाइक दिस। तो आपको उसी शेप में क्या करना है, एरोस को ड्रॉ करना है। चलिए इतना करने के बाद से हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आता है ऑब्जर्व द पैटर्न एंड कंप्लीट द सीरीज। ओके, तो यहाँ से एक पैटर्न ले लेते हैं हम, दिस वन थर्ड पार्ट, ठीक है? दिस इज एम डब्ल्यू एम डब्ल्यू, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम डब्ल्यू एम डब्ल्यू, क्लियर? यहाँ पे कोई ज्यादा डिफिकल्ट पैटर्न भी नहीं था। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।